आराम से बैठ जाते हैं। लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे जाने दें। ओंकार के लिए सांस लें। गुरुदेव का आह्वान करते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। और मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलेंगे। गीता जी का आह्वान करते हैं। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्त्वार्थ ज्ञानमंजरी इति तानि जपे नित्यं नरो निश्चलमानसा ज्ञानसिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। कोई प्रश्न है तो बताइए, तो आगे के श्लोक लेते हैं। नैश कर्म योग जो आपने बताया था, कर्म करते हुए अकर्म, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या, मतलब बताएंगे उसके विषय में? कर्म योग को दो तरह से समझते हैं। जैसे एक है अनासक्त कर्म योग बोलते हैं, अनासक्त, और इसी को नैष्कर्म बोलते हैं। नैष्कर्म का मतलब क्या है कि आपका जो कर्म है वो अपना फल नहीं दे रहा है। अगर फल नहीं देगा तो ही मुक्ति है। अगर फल दे रहा है, अगर कोई भी कर्म हमारा, तो हम बंधन में फंस रहे हैं। फल का मतलब, एक कर्म का फल क्या होता है? अगला कर्म। तो जो कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल है, उस कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल को तोड़ने का तरीका यही है कि हम ऐसे कर्म करें जिसका फल ना हो, और जो पीछे के जो फल आ रहे हैं कर्मों के, उनको हम भोग के शांत कर दें। यही है साइकिल को तोड़ने का तरीका। तो पुराने कर्म आएंगे, उनको तो आप, उनका तो कुछ कर नहीं सकते, उनको भोगना ही है, प्रारब्ध है। तीन, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। हमारे जो कर्म डिफाइन किए हैं, तीन तरह के कर्म होते हैं। एक होता है
संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है आगामी कर्म। ठीक है, तो प्रारब्ध कर्म जो हम इस जन्म में, हमारा जैसे ही हमारा जन्म होता है हमारा प्रारब्ध फिक्स हो जाता है कि हमें ऐसे परिवार में जन्म लेना है, इन लोगों के साथ हमारा ज़्यादातर संपर्क रहेगा, इस तरह का टाइप का ऑफ इंटरेक्शन फिक्स है। हर आदमी का लिमिट भी हो जाता है कि इस जन्म में वो अलग इससे ज़्यादा संपत्ति उसके जीवन में आएगी या नहीं आएगी। तो वो सही सारा लगभग सेट है, प्रारब्ध वहाँ फिक्स हो जाता है उस जन्म के लिए। अच्छा, और जन्म का ये भी है कि जैसे जन्म मृत्यु शादी कुछ मेजर इवेंट्स हैं वो लगभग फिक्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ चॉइसेस रहती हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एकदम फिक्स है, तो फिर अजीब सा रहेगा, गेम में मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ी सी हमें फ्रीडम भी दी गई है रिस्पॉन्ड करने की। ठीक है, तो आप रिस्पॉन्ड करने के लिए आप किसी कोई जो सिचुएशन घटी उस सिचुएशन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो आपको फ्रीडम दी गई है। इसमें ये फ्रीडम नहीं है कि आप सिचुएशन बदल नहीं सकते। मान लीजिए आपकी सिचुएशन है कि आप किसी अमीर या गरीब घर में पैदा होना था, तो वो सिचुएशन है, लेकिन आपको उसको रिस्पॉन्ड करने की स्वतंत्रता है कि आप मेहनत कर सकते हैं और अपना अगर गरीब हैं तो पैसा कमाने के लिए आप मेहनत करें, स्किल डेवलप करें, उन लोगों से मिलें ज़्यादा जिनके जो धनी हैं, ताकि उनसे पूछें कि कैसे करके धन कमाया जाए, क्या करा जाए। तो उसमें संभावना दी जाती है कि कैसे करके आप उस पूरे एक जो प्रारब्ध है उसको कम कैसे कर सकते हैं। जीरो तो नहीं कर सकते। कोई आदमी अगर उसको गरीबी का प्रारब्ध है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बिलियनियर हो जाएगा, क्योंकि वो या तो फिर वो पूरा उसी में ही लगा रहे, तपस्या करें। जैसे पुराने ऋषि मुनि थे कि भाई 25-30 साल उन्होंने पूरा का पूरा जीवन सिर्फ तप में लगाया, तो मतलब आपका प्रारब्ध आपने भोगा है दूसरे तरह से, वो पार्ट है। ठीक है, दीपक म्यूट कर लेना। तो ये पार्ट तो आगामी ये मतलब प्रारब्ध वाला बंदा जो है, हाँ, प्रारब्ध वाला बंदे में इसके अगर जीवन में अगर सपोज कर लीजिए वो लिखा है गरीबी लिखी है या अज्ञानता लिखी है, तो वो मेहनत करके उस पे कर्म करके उस प्रारब्ध को बदल सकता है। हाँ, अगर उतनी जिस जो इंटेंसिटी लिखी है, मतलब जैसे कोई पॉइंट है ना कि अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो मैं केमिस्ट्री से एग्जांपल लेता हूँ कि केमिस्ट्री में जैसे होता है ना कि हम टाइट्रेशन करते हैं, किया है? अगर केमिस्ट्री पढ़ी है आपने तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर एग्जांपल चेंज करें। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। ठीक है, पढ़िए, ठीक है। तो टाइट्रेशन करके आपने किया होगा। तो टाइट्रेशन में क्या करते हैं कि कोई एसिड है या कोई बेस है, तो उसके जो उसकी इंटेंसिटी है, जो पीएच वैल्यू होती है, उसके हिसाब से ही एसिड या बेस मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइज होगा। अगर कम ज़्यादा करेंगे तो जैसे मान लो कि कोई एसिड है, एसिड क्या होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। ठीक है, अगर मान लो कि कोई एसिड है उसकी वैल्यू 7 से कम मतलब 3 के आसपास है सपोज, और आप उसमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस मिला रहे हो, और तो वो बेस की इंटेंसिटी अगर उस लेवल की हो कि न्यूट्रलाइज हो, नहीं तो हो सकता है कि वो न्यूट्रलाइज तो हो रहा है लेकिन 3 से 4 हो गया या 5 हो गया, लेकिन तब भी क्या रहा, तब भी वो एसिड ही रहेगा जब तक कि 7 नहीं हो जाता है ना। तो उसी तरह से आप जो हमारा प्रारब्ध कर्म है उसकी जितनी ताकत है, हमारी तपस्या की, हमारे जो कर्म के उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध जो हम काम कर रहे हैं, वो भोग कह सकते, तरह से भोग कहें तो वो भोगने की अगर स्थिति बराबर हो जाती है तो वो तो तब खत्म हो जाएगा, और नहीं होती है तो वो तो फिर थोड़ा बहुत चलता रहेगा, कम हो जाएगी इंटेंसिटी। जो व्रत उपवास नियम जो सब साधना है, इनसे इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन अगर आपके व्रत उपवास नियम जो है या साधना है वो इतनी बढ़ जाए कि वो उससे बड़ी हो जाए, तो फिर वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ऐसा कई लोगों के जीवन में आप इसलिए कई लोगों के जीवन में देखेंगे बहुत बुरी हालत से एकदम अच्छी अवस्था में पहुंच गए, लेकिन ऐसे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतनी तीव्र साधना कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ये एक पार्ट है। ठीक है, तो ये प्रारब्ध का खेल है। हाँ, कैसे पता चलेगा कि सपोज कर लीजिए कोई 2 पे है, 2 या 3 पे है, 3 से उसको जो है 7 पे, 3 से 5 तक के लिए उसने बहुत मेहनत कर लिया, ठीक है, और मगर हमें पता नहीं है ना कि हम अभी 5 पे ही हैं कि हम 6 पे हैं, हाँ, कि हम 4 वो पे कभी हैं, नहीं पता चलेगा, वो नहीं पता चलेगा। ये तो पता नहीं चलता कि अभी हम 7 पहुंचने ही वाले हैं, मगर उससे पहले ही हमारी सीढ़ी जो हम उतरना शुरू कर दें। हाँ, हाँ। तो ये इस चीज के लिए
एक बार को हमने अपने मन में ये विश्वास पाया कि हम प्राप्त कर लेंगे अपनी साधना से, हाँ तो उसको वो मोटिवेशन अपने अंदर लाना, उस चीज के लिए विल पावर उतनी बढ़ाना, करेक्ट। वो कैसे बताया है क्या इसमें? देखिए उसका सिंपल फंडा क्या है ना, मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लूँ इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर तो प्रारब्ध कर्म क्या है ये समझ में आ गया कि वो हमारा डिसाइड हो जाता है और वो फलीभूत है। फिर पहले संचित की बात कर लेते हैं। पिछले पिछले जीवन के कर्मों के अनुसार प्रारब्ध मिल रहा है। एक मिनट थोड़ा सुन लो थोड़ी देर। डिस्टरबेंस कहीं से आ रही नहीं पीछे पटाखे चल रहे हैं, आज देव दिवाली है ना, तो वो रहेगा थोड़ा बहुत। अभी टोटल जो कर्म हमारे हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है कर्माशय का। कर्माशय का मतलब कर्म का घर। तो हमारे सबका एक कर्माशय होता है जिसमें सारे कर्म इकट्ठे रहते हैं। अब अनंत जन्मों के कर्म है, वो एक जन्म के नहीं है, अनंत जन्मों के कर्म है। उन सारे कर्मों को सब संचित कहलाते हैं। संचित का मतलब क्या हुआ, बीज रूप में कर्म है। आप जब तक आप क्या कहते हैं शरीरधारी नहीं हो तो उस कर्माशय का एक जैसे चारों तरफ से घेरा बना होता है और उस कर्माशय को हम लेके उस अवस्था में रहते हैं। जैसे ही हमने डिसाइड किया कि हमें शरीर धारण करना है, तो शरीर धारण करते ही हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से जो साइकिल चली आ रही है, और वो दिख जाएगा कि ये कर्म फलीभूत हो सकते हैं इस टाइप के शरीर में। जो शरीर हम धारण करने की सोच रहे हैं, जो हमें शरीर मिलने वाला है, उस शरीर में एक सेट ऑफ कर्म, जिसे बोले कि इस तरह के कर्म हैं, वही फलीभूत हो सकते हैं। कि मान लो कि एक जीवन में आपको राजा बनना है, और उसी जीवन में अगर कोई कहे आदमी कि इसको राजा बनना है लेकिन साथ में लड़की भी बनना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर राजा बनना है तो लड़का बनना है, और मान लो कि एक सिपाही बनना है तो राजा और सिपाही दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि राजा भी बनना है और नर्तक भी बनना है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा कई बार, है ना। तो वो कई सारे जो इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो एक जन्म में जो संभव है वो कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। कि पता चला बहुत बढ़िया किसान बनना है, अब किसान बनना है तो राजा नहीं बन सकते फिर। तो ऐसे करके जो कर्माशय में तो बहुत कुछ संभावना है, तो उसमें से उस जन्म के लिए उस जो संभावना चुनी है आपने, उन संभावनाओं के हिसाब से एक सेट बनेगा। उसको फल मतलब वो जैसे ही आपने जन्म लिया वो फलीभूत हो गया। अब उसमें चेंज नहीं होने वाला, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, तो ज़्यादा नहीं मतलब इंटेंसिटी कम हो सकती है, या पॉजिटिव में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कि ये संभव है, ये प्रारब्ध हो। जो बचे हुए बीज हैं, उन बचे हुए बीज को जलाने की ताकत होती है ध्यान में, गहरी समाधि में और ज्ञान में। कि अगर आपको ये पक्के में विश्वास हो जाए, बीज को जलाने की ताकत किसमें होती है, ध्यान में या ज्ञान? दोनों। ध्यान के थ्रू आप ध्यान में या ज्ञान में जैसे कहेंगे, होता क्या है, जैसे ही हमें ये विश्वास होने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, जितना ज़्यादा हम इस बात में डीप जाते हैं, डीप रूटेड हमारा विश्वास कन्विक्शन होने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, जितना ये अनुभव में बढ़ता जाता है उतना ही संचित कर्म का स्थिति कम होती जाती है। संचित कर्म कम होने लगते हैं। जैसे कि समाधि में गए और इस भाव में थोड़े से चले गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो संचित कर्म को जलाने लगता है। तो अगर कोई आदमी पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना आत्मज्ञानी है, तो आत्मज्ञानी का कोई संचित कर्म नहीं होता है, उसका सिर्फ उस जन्म का प्रारब्ध रहता है और कुछ नहीं। आगामी क्या होता है, जो हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, उन जो कर्म अब संचित बन रहे हैं उन्हें आगामी बोलते हैं। कि इस जन्म में हमने कर्म किए जो आगे फल देंगे। लेकिन अगर आपने ज्ञान में रह के कर्म किया कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म गुणों के द्वारा हो रहा है, मेरा शरीर का इस्तेमाल होकर के कर्म होना था, तो इसलिए हो गया। अगर आप उसमें जुड़े नहीं है तो आपका वो आगामी कर्म भी जीरो रहेगा। तो संचित कर्म हम ध्यान से जीरो करते हैं या ज्ञान से जीरो करते हैं, और आगामी कर्म को इस भाव से जीरो करते हैं कि मैं करता नहीं हूँ। अब सिर्फ प्रारब्ध बचता है। प्रारब्ध को भोगने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, बस उसको भोग को हल्का किया जा सकता है थोड़ा बहुत। कि भाई जैसे बड़े भक्त की कथा है कि पिछले जन्म में उन्होंने गाय काट दी थी, तो इस जन्म में उन बहुत बड़े भक्त हुए थे जगन्नाथ जी के, तो वो दर्शन करने जा रहे थे, तो रास्ते में उनको झूठे आरोप में लगा के उनके दोनों हाथ काट दिए गए। अब दोनों हाथ काट दिए, कारण था कि पिछले जन्म की गाय के कारण, गाय गौवध किया था उन्होंने, तो उसके इस जन्म में उनके दोनों हाथ काट दिए गए। लेकिन क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे,
तो हाथ कटने के बाद में थोड़ी ही देर बाद सब लोगों को समझ में आ गया गलती हो गई, तो पूरे गांव वाले उनको पालकी में बिठा के बड़े पूरे प्रेम से और जगन्नाथ जी की यात्रा कराने के लिए खुद ही ले गए और जगन्नाथ जी के दर्शन कराए, सब कराए, उनकी पूरी सेवा करते रहे। तो आपको कर्म भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये है कि उस कर्म को भोगने की जो तकलीफ है वो थोड़ी कम हो सकती है। ये है भक्ति से, साधना से, ज्ञान में रह के। और सिंपल सी बात है, अगर हमारा ज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो जब हमें समझ में आए कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है वो दो ही कारण से होता है, वो हमारे किसी कर्म का प्रतिरूप है। तो अगर उस भाव में रहेंगे कि हमारे किसी कर्म का प्रतिरूप है, तो उससे राग द्वेष बहुत कम हो जाता है। जितना आप ठहरते जाते हैं इस बात में, उतना ही राग द्वेष कम होगा। तो आपके अंदर मन विचलित नहीं होगा। मन विचलित नहीं है तो शरीर के ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आता। फिर मन बहुत ज़रूरी है शांत रखना शरीर से, ठीक है। तो ये 3 कर्म हो गए। अब आप बोल रहे थे कि हम क्या करें कि हमें पता चले, जैसे कि हमारा कितना प्रारब्ध बचा है, या मान लो कि प्रारब्ध हमें और कितनी मेहनत करनी होगी, क्या नहीं करनी होगी। तो उसका कोई भगवान ने नहीं बनाया, नहीं तो गेम बिगड़ जाएगा, गेम में मज़ा नहीं आएगा। किसी भी गेम में, मूवी में, कहानी में, स्टोरी में मज़ा क्या होता है? अनसर्टेनिटी का। अगर सर्टेनिटी डाल दो तो वो ना मूवी अच्छी लगेगी, ना गेम अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। जो हम लोग गेम क्रिकेट देखते हैं या फुटबॉल देखते हैं देखने के लिए, या मूवी देखते हैं, तो इसीलिए देखते हैं कि हमें इसका पता नहीं होता इसके बाद क्या है। अगर कोई बता दे कि इसने मर्डर किया है, जैसे हमारे कॉलेज टाइम में हम लोग गुप्त मूवी देख के आए और पोस्टर वहाँ पर न्यूज़ जो जहाँ पर लिखते वहाँ लिख देते काजोल मर्डरर है, ऐसा करके लिख दिया। तो सब पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के मारने की कोशिश में लगे थे कि किसने लिख दिया। तो ऐसा, ये इससे क्या हुआ कि पूरा मजा क्या किस बात का था? सिर्फ इस बात का था कि भाई नहीं पता है हमें। तो अनसर्टेनिटी है, वही आनंद है। जो इस माया के अंदर का जो आनंद है, माया के भीतर का आनंद है अनसर्टेनिटी का। तो अब वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो नहीं बताते हैं कि आप किस सीढ़ी पर हो अभी, इसलिए करते रहो और लगे रहो, बस इस भाव में रहो कि हम। इसलिए आसान क्या है ना, जो मार्ग है, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग इसीलिए आसान कहा जाता है क्योंकि हम अपने किसी प्रिय के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम कितने साल से कर रहे हैं। भाई कभी माँ को थकावट होती नहीं बच्चे के लिए खाना बनाने में, चाहे माँ बूढ़ी हो जाए तब भी बच्चे के लिए वो प्रेम से खाना बनाती है। लेकिन अगर वही आप प्रेम नहीं है जिससे, तो अच्छी खासी हट्टी खट्टी जवान लड़की से भी बोल दो खाना बनाने के लिए, तो वो चिड़चिड़ाएगी कि वो मेरे से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेम नहीं है। और जहाँ प्रेम आ जाए तो वहाँ पे वही है कि काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमें, और ज्ञान वाले को के लिए अहंकार पहले गलाना पड़ता है, तब ज्ञान मार्ग खुलता है। अहंकार गलाना आसान नहीं होता है। कर्म मार्ग के लिए आसक्ति दूर करनी पड़ती है। आप कर्म कर रहे हैं तो आसक्ति दूर होनी चाहिए कि हमारा किसी चीज़, समता तभी आएगी जब आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति किसी चीज़ में नहीं है तभी समता आती है, नहीं तो समता आ नहीं पाती कि भाई हमें हानि लाभ ना हो। अगर हमें कोई चाह नहीं है, बिना चाह के हम कर्म कर रहे हैं, तभी समता रहेगी। अगर चाह है तो हमें समता रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तीनों मार्गों के रास्ते हैं, अगर हम इसमें चलते रहे तो ईजी है लाइफ। अब कैसे करें, तो वो क्वेश्चन अगर, हाँ बुद्धा, हमें समझ में आ रहा है आपके प्रश्न यही आएगा। तो उसके लिए और सुन लो भैया, हाँ कि आपने बोला कि अपने आप को ये समझे कि हम मतलब शरीर भान में ना रहे बेसिकली। हाँ, तो वो भी कैसे करना है, वो भी बात बताइए। देखो भगवान ने, शरीर का भान तो होता ही है भैया, समझ रहा हूँ। अर्जुन से जब ध्यान योग वाला चैप्टर है ना, ये 6th चैप्टर में अर्जुन ने पूछा कि भगवान ने कहा कि ध्यान करो, ध्यान का अभ्यास करो तो तुम्हारा जीवन सफल है। तो अर्जुन ने कहा कि ये मन को संभालना आसान तो है नहीं। उन्होंने वर्ड यूज़ किया चंचलम ही मना कृष्णा, और उन्होंने कहा कि जैसे कि हवा को मुट्ठी में बंद करने वाली बात है। अर्जुन ने बोला कि मन को वश में करना कैसा है, जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना है। तो भगवान ने कहा सही बोले एकदम। कहा कि भाई सही पकड़े हैं, लेकिन इसका उपाय बताया। फिर भगवान ने उपाय क्या है, बहुत अच्छे 2 शब्द बोले बस केवल, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, अभ्यास किसका करना है और वैराग्य क्या है, बस इतना समझ लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
जैसे बोला कि शरीर नहीं हूँ मैं, तो मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात का अभ्यास कैसे होगा? बार बार उस दुनिया में सिचुएशन को देखो, क्या हम शरीर है, उस बात को एहसास करके देखो कि अगर हम शरीर होते तो हमारा कुछ तो कंट्रोल होता शरीर के ऊपर। हमारा एक पैसे का कंट्रोल नहीं है शरीर पर। शरीर में कितना 3.5 या 35 ट्रिलियन सेल्स हैं, उसमें से एक सेल को भी हम अपने हिसाब से ऑर्डर दे करके ना तो जीने और मरने के हिसाब से डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरे हिसाब से काम करें। सेल अपने हिसाब से चल रहे हैं, 35 मिलियन सेल, ट्रिलियन सेल्स अपने आप से बढ़ रहे हैं, अपने आप से घट रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है किसी के साथ में, हमें पता ही नहीं, और हमें पता खबर ही नहीं है इस बात की कितने हैं, और ये सब चल भी रहा है साथ साथ। तो शरीर अगर हम होते तो कुछ तो हमारा कंट्रोल होता है इसके ऊपर, कोई कंट्रोल नहीं है। मन को देख लेते हैं। आप मुझे अपने हिसाब से विचार करके बताइए, कोई विचार अपने हिसाब से आता है क्या? आप बैठे हो, अचानक से कोई भी विचार आ जाता है, अचानक से बैठे बैठे ही किसी की याद आ जाएगी, बैठे बैठे ही किसी के बारे में अच्छा बुरा सोचने लगेंगे, बैठे बैठे ही कोई नई बात याद आ जाएगी, बिल्कुल कुछ प्लानिंग के तहत नहीं, आप उसकी बैठ के सोच रहे हैं कि हम बैठ के ये सोचो। तो मन का भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बुद्धि को देख लीजिए, बुद्धि पे क्या हमारा कोई कंट्रोल है? अगर जो हम हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा ना, अगर हम हैं तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। बुद्धि से जितने बचपन से लेकर अभी तक निर्णय लिए हैं, क्या सारे निर्णय से आप अभी तक सहमत हैं? सारे निर्णय आपने सही लिए थे? हम क्योंकि भाई मैंने लिए थे तो मेरे निर्णय हैं, एकदम सही है, मैं उसके साथ हूँ। नहीं है ऐसा। हमने बहुत से निर्णय ऐसे लिए जिनसे आज हम जिसे कहते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करते कि वो सही है कि नहीं सही है। तो ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ये चीज़ हम बार बार इसका अभ्यास करना है सोच सोच के, ठीक है? अब ये अभ्यास करें, लेकिन अभ्यास करने में दिक्कत क्या आती है कि जो हम जिस चीज़ से जुड़े हैं, तो वैराग्य, इसलिए कहा कि वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य की बहुत अच्छी परिभाषा पतंजलि सूत्र में मिलती है, और उसको मैं सिंपल करके बताता हूँ। उसमें जो परिभाषा है उसको सिंपल, मेरी परिभाषा है, सत्य के साथ हम जितना जुड़ते हैं उतना ही वैराग्य हमारा मजबूत होता है। विशेष प्रकार का राग है। राग जानते हैं? राग मतलब क्या है? अटैचमेंट। राग का मतलब जुड़ाव, किसी चीज़ के से प्रेम, जो उस तरह का कोई चीज़ अच्छी लगती है। अगर हम सत्य के साथ जितना, वैराग्य का मतलब विशेष प्रकार का राग है, तो वो सत्य के साथ होता है। अगर सत्य के साथ हम जुड़ते हैं जितना अधिक, उतना हमारा वैराग्य मजबूत होता जाता है। सत्य क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करो। पहला सत्य क्या है कि हर चीज बदल रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है इस संसार में। ये सबसे बड़ा सच है। इस सच के साथ जुड़ना है। हमारा शरीर बदल रहा है, हमारा मन बदल रहा है, हमारी बुद्धि बदल रही है, हमारे विचार बदल रहे हैं, है ना? सांसों की आवागमन बदल रहा है, सब बदलता जा रहा है, लगातार बदल रहा है। तो जो बदलाव आ रहा है वो उसके साथ जुड़ना है। ये सच के साथ जुड़ने का स्टेप। जितना हम जुड़ेंगे उतना हमारा वैराग्य स्थिर होगा। तो वैराग्य स्थिर होगा तो अभ्यास में आसानी होगी। जब हमें पता चलेगा कि बदलाव हो रहा है, तो जो बदल रहा है वो तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ बदलते हुए। जो चीज़ बदल रही है उसे अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं वो हो ही नहीं सकता। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। ये अभ्यास हो गया। वैराग्य क्या है? बस उस सच को कि सब चीज़ बदल रही है। अब बार बार इसी का अभ्यास, वैराग्य प्रैक्टिस करने से धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा। भाई वही है कि जितना ज़्यादा हम भाव से, मन से हम जुड़ेंगे, उतने ही जल्दी इस बात को हम स्वीकार लेंगे, उतना जल्दी हम आत्मसात करेंगे और हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। ये जी एक है जो ज्ञान योग और ये भक्ति योग और ये जो है, उसमें एक टर्म आया था बुद्धि योग, है ना? हाँ। और ये मतलब बहुत मतलब इतना तो कंफ्यूजिंग है ये, जितने कल मैंने पढ़े थे वो इसको, मतलब बहुत। पहले तो थैंक यू पढ़ा था, क्योंकि पढ़ के पूछ रहे हो तो फायदा होगा तुम्हें भी, हमें भी।
नहीं तो हम कुछ भी बोलते रहेंगे, तुम लोग बस ऐसे ऐसे करते रहोगे, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा बोल रहे हो। पढ़ के बोलो तो उसका फायदा है। देखो, अब बुद्धि योग और कर्मयोग एक ही चीज़ है, पहले तो ये क्लियर कर। कर्मयोग को ही बुद्धि योग कहते हैं, निष्काम कर्मयोग, अनासक्त योग, ये सब कर्मयोग के नाम है। कर्म, ठीक है। ऐसे ऐसे ये बहुत कंफ्यूजिंग। ज्ञान योग तो मैंने कर लिया, जो आत्मा, वो आत्मा की ओर देखता है। कर्म योग वो है जो वो भक्ति योग सोचता है कि हम भगवान के, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम कर्म कर रहे हैं, मतलब भगवान करवा रहा है हमारे थ्रू। अरे बहुत अच्छा है। देखो, मैं अपना बात नहीं बोलता हूँ, गुरुजी ने 2 लाइन में ज्ञान योग और भक्ति योग को इतना सिंपल समझाया है। कोई और नहीं है ज्ञान योग है, और कोई गैर नहीं है भक्ति योग। फिर से बोल रहा हूँ, कोई और नहीं है, ये ज्ञान योग है। जो भी है वो मैं हूँ, ठीक है, ये ज्ञान योग है, आत्मा है सब कुछ। और कोई गैर नहीं है, ये सॉरी भैया, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। मेरे नहीं, सॉरी आपके लिए, हम तो कंटिन्यू थे, तो आपका मिस हो गया, तो इसलिए रिकॉर्डिंग सुन लेना कल। ठीक है, मैं थोड़ा बता दीजिएगा भैया। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभी आपका तो चला गया, वो फ्लो टूट गया। अभी दीपक ने नया क्वेश्चन पूछा था कि ज्ञान योग और कर्मयोग भक्ति योग को मैं अंतर के लिए, तो मैंने गुरुजी ने बहुत अच्छे से एक 1 लाइन में ही समझाया है, तो उसी को मैं रिपीट कर रहा था कि गुरुजी बोलते हैं कि ज्ञान योग क्या है, कोई और नहीं है, ठीक है, कोई और नहीं है। और भक्ति योग क्या है, कोई गैर नहीं है। बात समझ में आ रही? पहला कोई और नहीं है, और फिर दूसरा है कोई गैर नहीं है। जब हम ज्ञान योग में हैं तो कोई और नहीं, मतलब कोई हमसे भिन्न नहीं है कोई। ज्ञान योग में सब एक हो जाते हैं, ठीक है। और भक्ति योग में क्या है, गैर नहीं है, मतलब क्या, सब अपने हैं। क्योंकि भक्ति आप तभी कर सकते हो जब द्वैत हो, अद्वैत में भक्ति हो ही नहीं सकती, है ना। दूसरा चाहिए, मतलब 2 चाहिए प्रेम करने के लिए। एक अकेला अपने आप से तो प्रेम कर नहीं सकता, तो 2 चाहिए। तो तभी बोल रहे हैं कि कोई गैर नहीं। दूसरा मतलब, गैर का मतलब होता है कि जो अपना नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं है जो अपना ना हो, सब अपने हैं। जब हमें महसूस होने लगे सब अपने हैं, ये भक्ति है। और जब हमें महसूस होने लगे कोई है और दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ हर जगह, तो ये ज्ञान योग है। अब ये अंतिम अवस्था है। अब गुरुदेव बोलेंगे तो वो अपने लेवल का ही बोलेंगे। अब हम वहाँ पहुँचे कैसे, तो स्टेप बाय स्टेप भक्ति करनी है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर भगवान की भक्ति करोगे ना, भगवान की या गुरु की, कोई भी विग्रह है जो अच्छा लगता हो आपको, मान लो राम जी, कृष्ण जी, शिव, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, गणेश जी, कोई जो भी आपको भाव, जिनके साथ आपका जुड़ रहा है, उनसे एक संबंध बना लीजिए। संबंध आपका संसारिक संबंध जैसा ही हो जाए कि आप मान लीजिए कि वो हमारे माता जी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बिटिया हैं। जो संबंध बनाना है, यहाँ तक संत हुए हैं, उन्होंने राम को जीजा जी मनाया, ठीक है। इस भाव से भी भगवान को पूजा, और भगवान, उन्होंने कोई साधना नहीं की और उन्हें पूरी सिद्धि हो गई। सिर्फ मान संबंध पक्का कर लिया कि राम हमारे जीजा हैं, केवल इतना। सीता हमारी बहन है, राम हमारे जीजा हैं, और इस भाव से ही वो अयोध्या गए, और अयोध्या पहुंचते ही उनको सिद्धि हो गई। लेकिन वो भाव बहुत पक्का था। तो संबंध बनाना है भगवान के साथ में, कोई भी, जो भी आपको जो भी संबंध अच्छा लगे संसार का, वो संबंध बना लो। अब संबंध बन गया, संबंध बनाने के बाद हम क्या करते हैं, संबंधी के साथ क्या करते हैं, संबंध निभाते हैं। तो जो संबंध हमने बनाया है, उस संबंध के हिसाब से उनके साथ आप व्यवहार करना शुरू करो। उनसे आराम से मिलो, बात करो, है ना। जैसे हम किसी से मिलते हैं जाके, तो प्रेम से हम क्या करते हैं, किसी से मिले तो कुछ लेके गए साथ में, भाई एक दूसरे के घर जाते हैं तो हम कभी मिठाई ले जाते हैं, कभी फल ले जाते हैं, कभी किसी के यहाँ कपड़े ले गए। जो जिसको जो है, जो प्रेम है जिस हिसाब से है, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हम, तो ऐसे ही जब हम उनसे मिले, भगवान से मिले, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको जो आपको अच्छा लगे, ऑफर करने का मन हो,
आपका रिलेशनशिप है, जैसा संबंध है वैसा करिए, उनसे प्रेम से बातें करिए, अपना सुख दुख बताइए, जो हम संबंधियों के साथ करते हैं। भाई किसी संबंधी से मिलते हैं जो हमारे प्रिय हैं तो उनसे हम बात करते हैं कि अरे आजकल बड़ी परेशानी चल रही है, ऑफिस में बवाल चल रहा है, घर में ये हो गया है, उनके यहाँ गए तो उन्होंने ये सुना दिया, ये तो सब जो जैसे हमें अपने संबंधी से बोलते हैं वैसे ही भगवान के साथ बात करिए, एकदम सहजता से। भक्ति योग का और कोई मेथड नहीं है, सिर्फ एकमात्र यही है, भगवान के किसी भी स्वरूप को अपना एक सांसारिक रूप से संबंधी मान के उनसे उस संबंध के साथ जुड़िए, उसमें प्रगाढ़ता लाइए, जितना गहराई होती जाएगी उतनी अच्छी भक्ति आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये भक्ति योग हो जाएगा। अब अन्य लोगों को एक है हमको ये सब पागलपन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मत करो, हमारे जीवन में प्रेम नहीं आएगा। तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, शांति तक पहुंच सकते हो। कर्मयोग हमें शांति तक ले जा सकती है, कर्मयोग हमें प्रेम तक नहीं ले जा सकता। ठीक है, कर्मयोग हमें एक अच्छी गुडी गुडी फीलिंग तक ले जा सकता है, वहाँ तक है, तो वो भी बहुत अच्छी अवस्था है। अब तो कर्मयोग में क्या कर सकते हैं कि कर्म हम जो भी काम कर रहे हैं आपके, पहले तो उसको कर्तव्य कर्म की तरह करें। सामने जो काम आया ये नहीं सोचना है अरे ये काम तो इनका था, इन्होंने नहीं किया, हमें हमारे सर पर मार दिया, या चलो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, किसी तरह काम निपटे। तो जब हम उसको कर्तव्य कर्म की तरह करें, अपना 100% देकर करेंगे, तो वो कर्म अपने आप से बिना कुछ करे हुए ही अपने हमें एक सुखद अनुभव दे जाता है। तो कि किसी भी कर्म को हम अगर 100% एफर्ट डाल के कर रहे हैं, पूरा प्रयास करके कर रहे हैं, ये है। फिर दूसरा है कि कर्म में अटकाता क्या है, कर्म में अटकाता है उसका फल, कि हम कर्म क्यों कर रहे हैं, कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये फल चाहिए। जब तक ये अटकन रहेगी, कर्म कर रहे हैं क्योंकि हमें ये फल चाहिए और इस समय ही चाहिए। प्रकृति के नियम में कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही, क्योंकि कॉज है तो इफेक्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बीच में एक मज़ेदार चीज़ डाली है भगवान ने, उसे कहते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप। जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी उनके लिए समझ में आने वाली बात है कि बीच में क्या होता है कि एक डिले डाली हुई है कि आपका कर्म किया उसका फल, उसके बीच में एक डिले डाला, और डिले क्या है, रैंडम हमें लगती है। उनको तो उनके तो हिसाब से पूरा हिसाब किताब सही है, लेकिन हम जैसे जिन्हें पता नहीं है, जो चित्रगुप्त के दोस्त नहीं है, उनको ये लगता है कि एक रैंडम डिले डाल रखी है कि यार हमने बचपन में कुछ काम किया था, फल हमें मिल रहा है पता चला बुढ़ापे में, तो ये क्या मतलब हुआ। तो वो लेकिन उसी जब वही बोलते हैं ना कि कहानी का मजा किस में है, अनसर्टेनिटी में। अनसर्टेनिटी जब तक रहेगी तब तक कहानी में मजा है, अगर सर्टेन हो जाएगा तो कहानी का मजा खत्म है। तो पूरी जो कहानी खेल चल रहा है उनका, उसमें उन्होंने ये अनिश्चितता डाल रखी है कि अनिश्चित है, इसीलिए हम सोचते हैं अब पता नहीं क्या होगा, अब क्या होने वाला है पता नहीं। जैसे सबको जीवन दिया है लेकिन किसी को भी मृत्यु का निश्चित पता नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी क्षण मर सकता है, कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि नहीं सबको 60 साल तो मिनिमम जीना ही जीना है, कोई गारंटी नहीं। पैदा हुआ बच्चा तत्काल गायब, ये भी संभव है, और वो 100 साल जिए ये भी संभव है। तो वो कोई लिमिट किसी के लिए नहीं फिक्स है कि भाई कोई कहे नहीं हम बूढ़े होकर ही मरेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो वो जो पार्ट है अनिश्चितता, इस पूरे गेम का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी अनसर्टेनिटी है और कुछ नहीं। जिस दिन जो चीज़ सर्टेन हो जाती है उस गेम में मज़ा नहीं है। तो वहाँ ये जो कर्म योग का पाठ हम जो बात कर रहे थे, तो उसमें है कि फल की जब तक अनिश्चितता बनी है, उसको जब हम जो अनिश्चितता है उसे छोड़ दो। ठीक है, मिलना तो है ही, जब मिले। जहाँ ये हमने छोड़ा वैसे ही हम उनके प्रिय हो गए, उसी तत्काल। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करते ही तुरंत शांति है, देर नहीं लगती। फिर उसके लिए ये नहीं कि आपको 2 घंटे बाद शांति आएगी। कर्म फल के त्याग के साथ शांति तुरंत है। ये तो कर्म फल का त्याग है। कर्म फल का त्याग का मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, आपके अंदर आपको उसकी इच्छा खत्म हो चुकी है, आपको मिले तो आपको स्वीकार है जो मिलना है, लेकिन उसके लिए आपको परेशान नहीं, भड़बड़ाहट नहीं है। ये हो गया। ठीक है, अब ज्ञान योग में आ जाते हैं। ज्ञान योग में बस बार बार यही बोल रहे हैं
कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस भाव में जितना रह सको सहजता से, उतना ही इजी है जीवन। क्योंकि कोई भी आदमी आपके साथ इंटरेक्ट करता है तो ये सोच के करता है कि ये शरीर से बात कर रहे हैं, तो बेचारा वो शरीर से बात कर रहा है। अगर वो गाली दे रहा है तो शरीर को दे रहा है, शाबाशी दे रहा है तो शरीर को दे रहा है, पूजा कर रहा है तो शरीर की कर रहा है। कोई आत्मा की ना पूजा कर रहा है ना उस आत्मा को गाली देता है। तो जब आपको पता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ नहीं, तो वो जिसके साथ जो कर रहा है हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये ज्ञान योग की स्थिति है। लेकिन ये तभी आ पाएगी जब आपका ये शरीर के जो संबंध हमने चिपका रखा है अपने आप को पूरी तरह से, वो ढीला हो जाए कि हाँ मैं शरीर नहीं। ठीक हो गई गीता पूरी। आवाज आ रही है? सुनाई अब आई आपको? मेरा प्रश्न सुनाई दिया था? नहीं, मैं एक्चुअली डिस्कनेक्टेड था। बताओ। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि हम तीनों कर्मों को साथ में ही करते हुए चलते हैं ना भैया। ज्ञान योग कर्म, कर्मयोग और भक्ति योग, तीनों को हम साथ में ही लेके चलते हैं। नहीं, करते हम नहीं चलते हैं। कोई ये इसमें करना नहीं है। भाई बताया ना कि आपकी अगर उस अवस्था में हो, आप इस भाव में हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो आप ज्ञान योग में हो। आप इस भाव में हो कि आपको फल के, कर्म के फल की किसी आपको कोई इशू नहीं है। कर्म का फल आए जब आए तब आएगा, मुझे कर्म करने से मतलब है। आप कर्म फल के में अटके नहीं हो तो आप कर्म योग कर रहे हो, और आपका भगवान से संबंध है और भगवान के लिए ही कर्म कर रहे हो उस संबंध को के हिसाब से। उनके लिए सारा सारा संसार उनका बना हुआ है। उस संसार में हम भगवान की सेवा के लिए आए हैं, हम उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, तो हम ये भक्ति योग है हमारा, बस। तो इसमें ये तो है, मगर हम जैसे जब जो चीज नहीं है, सपोज हम कर्म कर रहे हैं मगर हम फल की कामना के साथ कर रहे हैं, या हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं कि इस टाइम में आना चाहिए फल की प्राप्ति होनी। तो अब हमें जब हम ज्ञान हो गया है इस बात का कि कर्म योग में हमें निष्काम और ये टाइमलाइन से नहीं करना चाहिए, तो हम अगर उसको प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज को अडॉप्ट करते हैं, तो वो भी तो सही है ना। मतलब वही तो करना ही है ना। जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन के लिए थोड़ी कि कल एग्जाम में लिखना है। ये तो इसीलिए कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में इसे अप्लाई करें, अप्लाई करने के लिए। इनमें से देखो क्यों, अब मैंने पहले दिन बताया था ना कि हम क्यों इतने सारे भगवान ने रास्ते बनाए, क्योंकि सबका फ्लेवर एक सा नहीं है। कोई तीक्ष्ण बुद्धि का है वही कर पाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। एक साधारण बुद्धि वाला आदमी उन्हें समझ ही नहीं सकता है कि पागलपन की बात कर रहे हो, शरीर नहीं हो मैं, तो कौन हो तुम, एक सिंपल तरह से। लेकिन वो जो सूक्ष्म बुद्धि है वही समझ पाती है कि देखो शरीर अगर होता तो मैं शरीर परिवर्तन नहीं होता, शरीर लगातार बदल रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं छोटा बच्चा था, बड़ा हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया, बीमार हो गया, स्वस्थ हो गया, है ना। तो अगर मेरे हाथ में होता तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी फिक्स कर लेता ना, लेकिन मेरे हाथ में तो है नहीं, अपने आप चल रहा है। तो वो वही समझ पाता है जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। अगर तो उस तीक्ष्ण बुद्धि वाला, उसके लिए ही ज्ञान योग है कि वो पकड़ पा रहा है कि परिवर्तन है। इसलिए ज़्यादातर जो आम जनता में प्रसिद्ध है, वो सबसे ज़्यादा भक्ति योग प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि उसमें सबसे आसानी कि भाई जैसे कि उसके घर में माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार हैं, ऐसे ही भगवान को उसने मान लिया, उनसे एक संबंध बना लिया, उस संबंध के हिसाब से व्यवहार करता रहा, तो वो उसको ऐसे ही लग रहा है जैसे कि घर में जी रहे हैं वैसे भगवान के साथ जी रहे हैं, तो वो ईजी हो जाता है भक्ति वाला मार्ग। लेकिन सिद्धि नहीं मिल जाएगी उसके, ऐसा नहीं कि उस मार्ग में चल गए तो सिद्धि तुरंत मिल जाएगी। सिद्धि तो सब में बराबर है। जब भक्ति मार्ग में भी आदमी आगे बढ़ेगा तो वो ज्ञान की अपने आप ज्ञान प्रकट होने लगेगा, वो धीरे धीरे चीज़ें बदलाव आएंगी। लेकिन शुरुआत का मार्ग जो बोलते हैं ना कि स्टार्ट करना आसान होता है भक्ति में, ज्ञान में स्टार्ट करना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर बुद्धि कमजोर है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बकवास कर रहे हैं, सब सीधा यही कहेगा आदमी कि क्या बोल रहे हैं। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है उसको भक्ति मार्ग अजीब सा लगेगा, क्या मतलब है इनको, मूर्ति के साथ तुम बताओ खेल रहे हो,
तुम कह रहे हो मूर्ति से लो रोटी खा लो, अरे मूर्ति रोटी खाएगी क्या? लेकिन वो भाव है तो मूर्ति रोटी खा रही बात है। तो वो इसीलिए बोले मार्ग अलग है, लेकिन जिसकी बुद्धि और भाव दोनों है विकसित, कि भाव भी विकसित है और बुद्धि भी विकसित है, वो दोनों का आनंद ले सकता है, वो बात है। छोटा सा ही है, मुझे ज्ञान योग और भक्ति योग मतलब पता है दोनों अलग है, लेकिन जब सोचता हूँ तो मुझे दोनों एक ही लगते हैं। दोनों एक ही है। एक अवस्था के बाद में अंतर नहीं बचता है, एक अवस्था तक रास्ता चलने में अंत एक ही है दोनों का, तो उसमें कोई वो नहीं बात है। मैं उसमें कल पढ़ रहा था तो मुझे यानी क्यों आप भी जैसे भी बता रहे थे ना, कोई गैर नहीं, मुझे दोनों वर्ड जो गुरुजी ने बोले हैं मुझे दोनों एक ही लग रहे हैं कि एक ही है, और मैं इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊँ क्योंकि ज्ञान भी वही नहीं डिफरेंशिएट कैसे, डिफरेंशिएट करने के लिए फिजिकल लेवल में बता रहा हूँ कि देखो एक है कि कोई और नहीं का मतलब जो भी दुनिया में चीज़ें दिख रही हैं वो मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, मेरा ही एक्सटेंशन है, ठीक है। और जो गैर नहीं है उसमें क्या बोल रहे हैं कि सब अलग अलग हैं लेकिन सब अपने हैं। जैसे कि अभी तुम सोचो कि तुम्हारे घर में 4 लोग रह रहे हैं, तो अगर तुम ज्ञान योग के हिसाब से कहोगे कि तो दीपक ही पापा बना है, दीपक ही मम्मी बना है, दीपक ही ऋतु है, दीपक ही दीपक है, तो ये 4 हो गए। लेकिन तो इसमें ये ज्ञान योग है कि उसमें सब दीपक हैं लेकिन अपने अपना भेष बदले हैं, मूल में दीपक है। लेकिन अगर भक्ति योग वाला है वो क्या कहेगा कि पापा मम्मी सब हैं लेकिन सब अपने हैं, तो सबसे प्रेम करो। ये डिफरेंस वही मैं समझ गया हूँ, लेकिन और इसको थोड़ा और अगर डीप में सोचे तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें हाँ बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें सब एक लगेंगे तभी प्रेम कर पाओगे। वो बात वही आ जाती है। लेकिन वही कि वो अब वही लास्ट स्टेज है, उस अवस्था में हम लोग पहुंचे ही नहीं है ना, थ्योरेटिकली पहुंच रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल के हिसाब से कहा जाए एक्सपीरियंशियल लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंशियल जब पहुंच जाएंगे तो हम फिर वो बात हो जाती है, ठीक है। तो इस बार हम लोग प्रश्न के सहारे निकालेंगे, ठीक, तो प्रश्न बना के लाओ। पढ़ने का फायदा है, अगर पढ़ोगे तो प्रश्न उठेंगे। और कोई प्रश्न प्रीति जी? आज का विराम ले। क्या कह रहे हैं भैया जी? कोई प्रश्न है या आज विराम करें? भैया वही प्रश्न मेरा जो था वही कंटिन्यू करवा दीजिए इसको। जो क्या प्रश्न था, मैं मिस कर गया, बताइए फिर से। आपने बोला था वैराग्य और अभ्यास और वैराग्य, प्रयास। हाँ तो वो सुन लेना, वो रिकॉर्डिंग में सुन लेना, पूरा रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो 5-7 मिनट का आप सुन लेना, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। चलो फिर अब 2 मिनट के लिए भगवान नाम लेके आज विराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर अपने वैराग्य को बढ़ाएं, सत्य के साथ जो हमारा जोड़ है वो और मजबूत हो, सत्य का प्रकाश और स्पष्ट हो। तभी हम किसी योग से जुड़ पाएंगे, चाहे ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो या कर्म योग। जब तक वैराग्य नहीं तब तक किसी योग से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वैराग्य का मतलब ही है सत्य से योग।
नमस्ते, आंखें खोलें। ठीक है, जय गुरुदेव, कल मिलते हैं।